रमेश रुलानिया की हत्या ने कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वे सुरक्षा दी क्यों नहीं जा रही। 5 कारोबारी जिन्हें जो है हत्या के लिए कहा गया है गैंगस्टरों के द्वारा कि तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी अगर तुम फिरौती नहीं देते हो। अब ये बड़ा सवाल बनता है कि एक व्यापारी को जो है इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, बचे 4 की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या सरकार लेगी, क्योंकि एक को तो अभी न्याय मिला ही नहीं है। न्याय के लिए यहाँ हजारों लोग खड़े हुए, 2 दिन हो गए इस हत्याकांड को, लेकिन अभी तक भी उन लोगों का ना अता है ना पता है, ना ही प्रशासन के मुझे कोई लोग नजर आए हैं। यहाँ पर कितना बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ पुलिस वाले नजर आए लेकिन वो दूर दराज खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन का कोई बड़ा आदमी मुझे नजर नहीं आया। सर, कितना फेलियर नजर आ रहा है प्रशासन कुचामन में। दिन दहाड़े जिम जाता है और बंदा वापस ही नहीं लौटता है। कुचामन में नहीं, पूरे राजस्थान में प्रशासन फेल है। पुलिस वालों की यहाँ जो ज़्यादा तादाद में संख्या है वो यहाँ की जनता की रक्षा के लिए नहीं है। पुलिस वाले सोच रहे भाई हमारे थाने की ईंटें नहीं उखाड़ ले या हमारे थाने पुलिस कर्मियों पर कोई हमला नहीं कर दे। मतलब उनको अपनी फिक्र है। हाँ, अपनी फिक्र कहाँ है, कहाँ फिक्र है। 28 घंटे हो जाने के बाद ये जो हमला हुआ था ये कोई एक दिन की घटना तो है नहीं। 12 महीने पहले धमकी मिली थी और 12 महीने पहले अगले ने पुलिस को आकर बताया है। कुचामन में बहुत बड़ा ये बवंडर मचा है और लोगों को गिरफ्तार भी किया, उनको छोड़ दिया है। जिन लोगों को छोड़ने पर उनका स्वागत ऐसे हुआ जैसे कोई हाजी हज करके आया हो, जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन में कामयाब करके आया हो या कोई ओलंपिक जीत के आया हो, ऐसा कुचामन में उनका स्वागत हुआ है। तो इस प्रकार का माहौल जब शहर में रहता है और यहाँ की नाकारा पुलिस देखती है और कुछ नहीं करती है तो हौसले तो फिर अपराधियों के तो हौसले बुलंदी होंगे। आप चाहते हैं न्याय। 28 घंटे में रमेश रुलानिया कोई साधारण व्यक्तित्व का धनी नहीं था, ठीक है ना, मिलनसार व्यक्ति था, अच्छा व्यापारी था। एक बात बताइए आप, इस प्रकार बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को अपराधी धमकी देते रहेंगे तो कौन आदमी पैसे वाला बनना चाहेगा। भाई मैं 30-35 हजार की नौकरी करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, 3 करोड़ महीने के आएंगे तो मेरे को टपका देंगे। तो ऐसे में कहाँ हो रहा है। और अपराध खत्म नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। आसाम में कैसे खत्म हो रहा है। आसाम में बांग्लादेशी बिना टिकट के ही जा रहे हैं, टिकट ही नहीं कटा रहे हैं, ऐसे ट्रेन में बैठ कर जा रहे हैं। यूपी में कैसे हो रहा है, अपराधी जेल में जाता है तो बाहर निकालने पर होता है कि मुझे बाहर मत निकालना नहीं तो मार देंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अपराध की घटना होने के बाद अपराधियों को जब पकड़ कर लाती है तो अंदर जो ही थाने में या जेल में जाता है, उस बाहर आने से पहले जैसे भी बुलडोजर बाबा भेज देते हैं, ठीक कर देते बाहर उनका पहले। जब तक यहाँ नहीं होगा ऐसे अपराध होते रहेंगे। योगी शासन राजस्थान में लागू होना बहुत जरूरी है। योगी जरूरी थोड़ी, योगी तो एक है पूरे भारत में। योगी कहाँ से आएंगे, यहीं कहीं राजस्थान में किसी बाबा जी को ला के बैठा दो, ठीक है। और बाबा जी को नहीं लाओ तो बाबा जी के पच्चीनों पर चलो, ऊपर से ऑर्डर मिलेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जी तो पूछ कर काम करते हैं, पूछ कर काम। भाई कुत्ते किसी के काटने पर कुत्ते को आप भगाओगे तो कितने कुत्तों को भगाओगे, पहले से लट तैयार रखना पड़ता है, ठीक है ना। अपराधियों को जब तक बड़ी सजा नहीं मिलेगी, एक को नहीं, जहाँ कहीं भी अपराध हो रहा है वहाँ बड़ी से बड़ी सजा नहीं मिलेगी, ऐसे मरते रहेंगे। आज रमेश मरा है, कल कोई और मरेगा, परसों किसी और का नंबर आ जाएगा। ऐसे में व्यापार बंद हो जाएगा, ठीक है ना। नशावर्ती की प्रवृत्ति यहाँ इतनी, कुचामन में इतनी सारी होटलें हैं, क्या सब में कौन आकर ठहरता है। यहाँ कौन सा पर्यटन स्थल है, यहाँ कौन सा बड़ा कारोबार होता है, कौन सा माइंस का धंधा होता है क्या होटलों में। ये नशा देह व्यापार होता क्या है, कोई किसी की नजर नहीं है, बिल्कुल नाकारा लोग हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। सबको मंथली कमाई मिल रही है, हफ्ता मिल रहा है, तो कौन गया। प्रशासन नील बट्टा नील है कुचामन, बिल्कुल कुचामन में नहीं, राजस्थान में नील बट्टा नील है। इतने बड़े अपराध हो जाना, घर के सामने से 200 मीटर की पुलिस थाने से 200 मीटर की दूरी से कोई आदमी अपराध करके गया है तो कोई हवाई जहाज से तो आया नहीं, लटका हुआ था नहीं, वो भाई प्लेन के किसी हेलीकॉप्टर में लटका हुआ था, गोली मार दी चला गया। वो यहाँ से गया है तो थाने में गोली की आवाज आई होगी, आवाज नहीं आई तो शोर शराबा तो हुआ है ना। तो कुचामन से उसको, कुचामन की 3-4 किलोमीटर की परिधि को पार करने में कोई टाइम लगता है क्या, ठीक है ना। नाकाबंदी नहीं करे तो आदमी फोन भी कर सकता है, इस नंबर की गाड़ी आ रही है, उनको पकड़ो रोको, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बढ़ते रहेंगे अपराध। ये बड़े लंबे धरने की आवश्यकता है।
पूरा आमजन इस धरने में आकर जब तक बैठेगा नहीं और लंबे समय तक ये विवाद चलेगा नहीं तो ऐसे मरते रहेंगे। आज रमेश मरा है, कल सुरेश मरेगा, परसों राकेश मरेगा, सब मर जाएंगे, ठीक है ना। और ये धंधे बंद हो जाएंगे, धंधे है ना भाई। एक इतने बड़े, आप क्या मानते हो, आप जिस व्यक्ति के ससुर की मूर्ति के अनावरण में भजनलाल शर्मा खुद आया हो, सामान्य व्यक्ति था क्या वो? भाई सामान्य परिवार का व्यक्ति नहीं था। जिसके ससुर की मूर्ति के अनावरण में भजनलाल जी शर्मा खुद आए थे, तो क्या भजनलाल जी शर्मा से छिपा हुआ है कि वो व्यक्ति कौन था? फोन तो गया ही है। स्थानीय विधायक का भी गया होगा और भी लोगों ने फोन किए होगा। तो जगह बताने में तो कोई मतलब पहचान कराने में ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पहचान तो हुई है ना भाई। उस घर में मैं जाके आया हूँ, अभी ज्यादा लंबे समय 4-5 महीने पुरानी बात है। उसके दामाद की रक्षा नहीं कर पाई पुलिस, तो मेरी रक्षा, मेरे को तो यहाँ से 2 किलोमीटर ही नहीं जाने देंगे कि कौन बोल रहा था अभी, टपकाओ साले को, उसको भी, ठीक है। तो ये बहुत बहुत निंदनीय कार्य हुआ है और पुलिस को चेतना चाहिए। और अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अभी मंच पर कहा था, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर। अपराधी कोई भी बड़ा अपराध करके जाता है, थाने में मटर पनीर खाता है। आप मानते हो क्या? सामान्य दाल और फुल्की खाता है तो अपराध करेगा कैसे? अपराध करने के लिए बॉडी चाहिए, दिमाग चाहिए। उन लोगों को बढ़िया बढ़िया खाने को मिलता है और कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, कोई मारता नहीं है। थाने में किसी बड़े अपराधी को कोई मारता नहीं है। वो मजे की जिंदगी जैसे घर पर जीता है, वैसे आलीशान होटल की तरह वो जेल में रहता है, आलीशान होटल की तरह वो थाने में रहता है। मारपीट हो, डंडे मारे तो कोई अपराधी अपराध कर सकता है क्या? आप तो ये समझते हो, ठीक है ना। धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया और बहुत सही बातें कही है आपने। हाँ, क्या क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की नाकामी की वजह से ये अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस भी इसमें संलिप्त है। पुलिस से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहता है। जब पहले से गैंगस्टरों ने इन लोगों को धमकी दे रखी है, ये खत्म हो गया, 4-5 और है, कल को उन पे भी हमला होगा, तो इसकी जिम्मेदारी कौन नहीं ले रहा है? जबकि गैंगस्टर अपने आप खुद जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमारे ग्रुप ने ऐसा किया है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जब पुलिस वाले इतना डरने से मरते हैं तो फिर पुलिस की नौकरी क्यों करते हैं? ठीक है। और ये कह रहे हैं हमने डिटेन किया था कुचामन को। कहाँ डिटेन किया था? कुचामन शाम तक तो जयपुर से लेके यहाँ तक लोग पहुँच रहे थे, तो किसी के कहीं रास्ते में चेकिंग हुई तो नहीं? ये है, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन लिप्त है। सो बातों की बात यही है। प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं पूरा है जी। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है कि आम आदमी कोई आपस में कोई विवाद हो उसके लिए आए तो उसके पैसे मांगते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ जमीनों का इतना षड्यंत्र चल रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है किसी की। किसी गरीब आदमी की जमीन दबा ले तो कोई पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। तो ये गैंगस्टर ही पनपेंगे कौन? ये प्रशासन की ढील है। प्रशासन समय पे कार्रवाई नहीं करने की वजह से ऐसा होता है। हनुमान बेनीवाल जी आ रहे हैं थोड़ी देर में, क्या लगता है कि क्या कुछ होगा? न्याय के लिए क्या आवाज उठाएंगे? क्योंकि कहते हैं बेनीवाल जी यहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ न्याय हो जाता है। नहीं, बेनीवाल आएंगे तो ज़रूर न्याय होएगी यहाँ पे, और 100% न्याय होएगी। और पहली बात ये है, ये पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पे वो यानी यहाँ पे जाते हैं, गोली मार देते हैं, फिर आराम से वो निकल जाते हैं बंदे, और कहीं भी नाकाबंदी नहीं करते हैं। अगर नाकाबंदी करते हैं तो वो निकल नहीं पाते हैं। दिन दहाड़े भैया गोली लग जाती है और कुछ भी नहीं होते। प्रशासन है यहाँ से रुकते हैं, हॉस्पिटल उठ जाते हैं, और हॉस्पिटल में उनका क्या काम था? हॉस्पिटल में तो डॉक्टर का काम था, तो वहाँ जाके फिर बैठ जाते हैं, क्या करे क्या नहीं करे, ये बात है। पुलिस तो पूछताछ सोचा विचारी में है। भैया, क्या कहेंगे, क्या नतीजा निकला है? अब तक 2 दिन हो गए इस हत्याकांड को, और ऐसा कोई होगा नहीं जिसको पता नहीं होगा कि कुचामन में एक व्यापारी की हत्या हुई। हर किसी को पता है, क्योंकि बेनीवाल जी के यहाँ से ट्वीट हो गया, मतलब पूरे राजस्थान को पता चल गया, राजस्थान नहीं पूरे इंडिया में पता चल गया, क्योंकि रोहित गोदाना ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। क्या हो रहा है कि 2 दिन से क्या प्रशासन ने आकर क्या कुछ किया? मैडम, जो बात आप जानना चाहते हैं, कल से वो बात जानने को हम भी आतुर हैं, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। पुलिस प्रशासन का कोई अधिकारी यहाँ आकर हमें बताया नहीं कि हमने ये कदम किया, इनको डिटेन किया, हमने हमारी कार्रवाई यहाँ तक पहुँची। कल सुबह 5:30 की घटना है, अभी 2 बज रहे, पुलिस का एक भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, न किसी को यहाँ पर पता है कि अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई करी। सबसे बड़ा फेलियर तो पुलिस का आप यहाँ पर देख लीजिए आप। और हमारे सांसद साहब आ रहे, सारा विपक्ष के लोग बैठे हैं, हमारे 2 MLA बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं,
हालांकि मंत्री जी वहाँ पे बैठे, मेरा मंत्री जी से भी निवेदन है कि आपने इन जनता ने आपको सुना है, इन जनता के बीच में आओ, जो भी है रोड पे लड़ाई लड़ो आप। अंकल जी आपको पता है कुछ है, कुछ कहोगे? सरकार वोट दिया था ना आपने, वोट दिया था ना, किसको दिया था? किसको दिया था? वोट मोदी को। मोदी को दिया था। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि एक आदमी को दिन दहाड़े मार देते हैं, ऐसे चलते चलते कोई आपको सल्टा दे, फिर ये माहौल ही ऐसा है, क्या करे यहाँ का, कोई सुना ही नहीं अमन का माहौल ही ऐसा है, ऐसा कोई सुनता ही नहीं है, कोई पुलिस वाले सुनते नहीं है। कोई नहीं सुनता यहाँ पे, मैंने यही चलता सुना है। यहाँ पे नशे भी बहुत करते हैं लोग। जैसा पता तो ऐसा ही चलता है यहाँ पे खाने पीने। चलिए बहुत शुक्रिया।